पिछले टर्म पे अपन ने विक्रय संवर्धन की तकनीक के रूप में मैंने आपको बताया था कि विक्रय संवर्धन की बहुत सी तकनीक हमारे यहाँ पे काम में ली जाती है। वैसे अपन इनको अलग अलग क्लासिफाइड भी कर सकते हैं। कुछ विक्रय संवर्धन जो तकनीक होती है वो उपभोक्ताओं के लिए होती है, कुछ होती है वो औद्योगिक ग्राहकों के लिए होती है, कुछ व्यापारी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी बनाई जा सकती है, कुछ निर्माताओं का जो विक्रय दल होते हैं उनको संवर्धन करने के लिए बनाई जा सकती है। कल मैंने आपको इसके संबंध में एक तकनीक के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्री सैंपल्स इसका एक तरीका है। फ्री सैंपल्स के बारे में इसकी कुछ सीमाएं होती है। फ्री सैंपल्स केवल उन्हीं वस्तुओं के दिए जा सकते हैं जो दैनिक उपयोग में काम में लेने लायक हो, जो बहुत कम कीमत वाली हो, अर्थात जैसे जिन वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा होती है उनमें फ्री सैंपल्स नहीं दिए जा सकते हैं। इसीलिए जो नमूना इतनी मात्रा में दिया जाना चाहिए जिससे उस वस्तु के सारे गुणों के बारे में अपन आसानी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हों। जो निःशुल्क अगर आपको फ्री सैंपल बांटते हैं तो उससे उपभोक्ताओं में आकर्षण बढ़ता है, वो वस्तुओं का ठीक से अनुमान लगा सकते हैं और विक्रय का जो संतोषजनक होने पर वो कई बार उसको विक्रय में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। किंतु कई बार कई लोग फ्री सैंपल्स को भी बाज़ार में बेच देते हैं और जो वस्तुओं की जो जांच और तुलना करने के कारण से कई बार ग्राहकों को भी अनावश्यक नुकसान हो जाता है। और बहुत सी बार क्या होता है, जो नमूना है वो सही व्यक्ति के पास में पहुंचता ही नहीं है, इसलिए वो नमूना वेस्टेज चला जाता है। ये इस नमूने के बारे में छोटी छोटी बातें होती है जिनका थोड़ा नुकसान होता है। अब एक इसमें योजना चलती है, वो चलती है प्रीमियम। प्रीमियम के बारे में अपन सब जानते हैं कि प्रीमियम का तात्पर्य होता है कि कोई भी एक ऐसी व्यापारिक है जो व्यापारिक वस्तु होती है जो किसी एक वस्तु के क्रय करने पर उसके साथ में दूसरे वस्तु के रूप में फ्री में या कम मूल्य पर दी जाती है। अर्थात जैसे इसमें अगर आप कोई एक मिक्सी खरीदते हैं तो मिक्सी के साथ में आपको प्रेस फ्री में दे दी जाए तो प्रेस है वो इसकी प्रीमियम वस्तु है। तो प्रीमियम के द्वारा भी विक्रय संवर्धन का कार्य है वो किया जा सकता है। प्रीमियम देने का जो मुख्य काम होता है वो ये होता है कि नई वस्तु की मांग उत्पन्न करके उसको बाजार में प्रोत्साहित करने के लिए प्रीमियम दी जाती है। विक्रय की मात्रा में वृद्धि करने के लिए जाती है। कई बार कम मांग वाली या मौसमी वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए भी दी जा सकती है। इससे संस्था की ख्याति में भी वृद्धि होती है। और प्रीमियम में है वो भी प्रत्यक्ष विधि से दे सकते हैं, आप अप्रत्यक्ष विधि से दे सकते हैं, कई प्रकार से प्रीमियम दे सकते हैं। इस जैसे प्रत्यक्ष में अपन क्या करते हैं कि जैसे कैलेंडर्स है, चाबियाँ हैं, छल्ले हैं, बैग है आदि विक्रय काउंटर पर ही नए पुराने ग्राहकों को निःशुल्क दे दिए जाते हैं। इन पर निर्माता का नाम लिख दिया जाता है। इससे जो प्रीमियम की वस्तु का क्रय से कोई संबंध नहीं होता है। और कई बार ये जो अपने ग्राहक होते हैं रेगुलर, उनको आप डाक के द्वारा भी इस वस्तु को भेज देते हैं। ऐसे ही जो कई बार क्या होता है जैसे कूपन विधि है, इसके अंतर्गत आप जो वस्तु क्रय करेंगे उसमें कोई कूपन दे देते हैं और कूपन में जो वस्तु निकलती है वो क्रय करने वाले व्यक्ति को सौंप दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जो प्रीमियम है उसके माध्यम से भी और वो आप दे सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे वो हो सकता है वस्तु विनिमय। कई बार जो वस्तुओं का एक्सचेंज करके भी अपन सेल्स प्रमोशन का काम करते हैं। जैसे आप इसमें आपको कोई पुराना घर में आपके पास टीवी है, आप उस टीवी को देकर के कोई भी आपके घर में किसी भी ब्रांड का कोई भी टीवी है, किंतु आप उसको देकर के उसके बदले में आप सैमसंग का टीवी ले सकते हैं या एलजी का टीवी ले सकते हैं। ऐसी भी कई बार कंपनियां अपनी योजना निकालते हैं। इसमें जो वस्तु है वो वस्तु आपको पुरानी वहाँ जमा करानी पड़ती है और एक न्यूनतम मूल्य उनके द्वारा करता है तो वो मूल्य आपको उसका डिफरेंस का जमा कराना पड़ेगा और उसके बदले में वो आपको दे देते हैं। इस प्रकार से इसमें कई बार आप जो प्रतियोगिताएं होती है, प्रतियोगिताएं आयोजित करके भी और आप सेल्स प्रमोशन का कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई भी उपभोक्ता प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के इनाम जीत सकता है। इनमें इसका उद्देश्य जो है कई बार गिरते हुए विक्रय स्तर को सुधारना होता है, कई बार ग्राहकों को आकर्षित करना हो सकता है, इसका प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करना हो सकता है। जो अब भारत में पत्र पत्रिकाओं व रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में माल का क्रय करना होता है और उस क्रय का जो है वो उसको उसके साथ में सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। जैसे कई बार यह जाता है कि इस वस्तु के बारे में कोई आप पत्र लिखिए, एक स्लोगन लिखिए, वस्तु के नाम का सजेशन दीजिए
वस्तु से संबंधित वाक्य को पूरा कीजिए। अर्थात ऐसे कई प्रकार से इस प्रतियोगिताओं का आप आयोजन कर सकते हैं। प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के संबंध में जैसे हमारे यहाँ पर क्लोजअप टूथपेस्ट प्रणाली कंपनी, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बम्बई ने 1991 में आई स्पाई प्रतियोगिता आयोजन किया था। टाइटन ने टाइटन का सुनहरा खजाना नामक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। अर्थात ऐसे समय समय पर ऐसे प्रतियोगिताएं भी हमारे देश में आयोजित करके विक्रय संवर्धन को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से फिर जो वस्तुओं का जो मेले एवं प्रदर्शनियां है, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस है, इनमें भी आप इनमें भाग लेकर के, इनमें पार्टिसिपेशन करके अपने प्रोडक्ट को इसमें प्रस्तुत करके भी आप अपने सेल्स प्रमोशन टेक्निक को बढ़ावा दे सकते हैं। निर्माता इसमें जो अपनी एग्जीबिशन लगाता है और बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं को वस्तुओं को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। इसमें भी आप फ्री सैंपल्स, लिटरेचर आदि फ्री में दे सकते हैं। इसी प्रकार से कई बार आप कंज्यूमर स्वीप स्टेक्स के द्वारा भी, जिसको अपन उपभोक्ता लॉटरी के रूप से बोल सकते हैं, इसमें भी आप जो क्रेताएं होते हैं उनको एक कूपन दे दिए जाते हैं, फिर उसमें कोई प्राइज रख दी जाती है और फिर उनकी एक लॉटरी निकाली जाती है, फिर जो भी आता है उनको बड़ा पुरस्कार इसमें दे दिया जाता है। इसी प्रकार से जो कूपन्स होते हैं, कूपन एक ऐसा प्रमाण होता है जो कि क्रेता को विशिष्ट उत्पादन क्रय करने पर निर्धारित छूट या बचत प्राप्त करने का अधिकार उनको मिलता है। कूपन वितरित करके भी निर्माता उपभोक्ताओं को वस्तु क्रय करने के लिए आकर्षित कर सकता है। कूपन धारक किसी भी रिटेल स्टोर पर कूपन प्रस्तुत करके उस विशिष्ट वस्तु को काफ़ी कम मूल्य पर प्राप्त कर सकता है। कूपनों का जो वितरण है वो पत्रिकाओं के माध्यम से, प्रत्यक्ष डाक द्वारा या अन्य वस्तुओं की पैकिंग में रखकर भी वो लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो मनी रिफंड प्रपोजल्स होते हैं उनके द्वारा भी सेल्स प्रमोशन का काम किया जा सकता है। मनी रिफंड जो प्रपोजल है, ये इसमें वस्तु खरीद लेने के पश्चात उसके मूल्य में कमी की जाती है तथा जो राशि का कुछ हिस्सा है वो वापस लौटा दिया जाता है। कई बार वस्तु को भी रिफंड करने का इसमें हो जाता है। इसी प्रकार से जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज है वो भी कई वस्तुओं को बेचने के बाद में भी या क्रेताओं के द्वारा खरीदने के बाद में भी उनको विभिन्न प्रकार की उसमें सर्विसेज की आवश्यकता होती है। तो कई बार जो गारंटी और वारंटी होती है, आफ्टर सेलिंग सर्विसेज होती है, उनके बारे में भी आप टर्म को बढ़ा सकते हैं, को फ्री कर सकते हैं, गारंटी की सीमा बढ़ा सकते हैं, वारंटी की अवधि बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से गारंटी, वारंटी और वस्तु को एक्सचेंज करना, इनके माध्यम से भी जो आप है वो सेल्स प्रमोशन का काम कर सकते हैं। कई बार जो विक्रेता होते हैं वो विक्रेता रीयूजिंग जो पैकिंग होती है, अर्थात रीयूजेबल जो पैकिंग होती है, आपकी जो वस्तु है वो इस प्रकार से पैक की जाती है कि पैकिंग उसके जैसे बॉर्नविटा का डिब्बा है, तो बॉर्नविटा जिस डिब्बे में आता है, हमारे घरों में बॉर्नविटा के बाद में उस खाली डिब्बे को आराम से लोग काम में लेते हैं और उनको बार बार में वो उनकी आंखों के सामने आता है तो उनको बॉर्नविटा की याद अपने आप उनके दिमाग में वो ब्रांड है वो सेट हो जाता है। तो इसी प्रकार से पहले हमारे यहाँ जैसे डालडा घी है, टिन जो तेल के टिन है, ये सब रीयूजेबल पैकिंग्स होती है। इनमें व्यक्ति के घर में वो वस्तु को यूज करने के बाद में जो भी जिसमें वो पैकिंग होती है वो हमेशा रीयूजेबल होती है, वो उसको बार बार में काम में लेते हैं, तो उसका ब्रांड, उस वस्तु के गुण, उसके दोष उनके जहन में बैठते रहते हैं। तो आप रीयूजेबल पैकिंग है उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो विंडो डिस्प्ले होता है, इंटीरियर डेकोरेशन होता है, जो क्रय बिंदु सजावट इसको बोल सकते हैं, अपन वातायन सजावट जो होता है, उनके माध्यम से भी अपन विक्रय संवर्धन को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे देश में जैसे बंदा जहाँ पर वस्तु को क्रय करना चाहता है उसको क्रय बिंदु पर भी आप उसको आकर्षक बना सकते हैं, उसको ग्राहक को अंदर आने के लिए वो जो प्रेरित कर सकते हैं, आप उसको अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं, वो जिससे ग्राहक का उस वस्तु को क्रय करने का मन चल लगता है। जैसे अपन देखते हैं कि बहुत से कपड़ों की दुकानों के बाहर बहुत से लोगों लेडीज़ को साड़ी पहना करके जो बूथ होता है उसको प्रस्तुत कर देते हैं, जेंट्स के रूप में सूट पहना करके को प्रस्तुत कर देते हैं। तो ग्राहक देखता है कि इस प्रकार की वस्तु मेरे को यहाँ मिल सकती है, तो इसको आप विंडो डिस्प्ले, इंटीरियर डेकोरेटर, इनके माध्यम से भी आप कह सकते हैं। तो
इसके बाद में अपन देखते हैं कि कई बार जो विक्रय संवर्धन है वो जो औद्योगिक लोग होते हैं उनको भी जैसे बार बार में आप कैटेलॉग्स भेज करके, उनके पास में जो वाउचर्स भेज करके, उनको टेक्निकल असिस्टेंट उपलब्ध करवा करके, उनको वस्तु के बारे में ट्रेनिंग आदि दे करके, या उनको जो इन्वेंट्री असिस्टेंस है वो दे करके आप उनके लिए भी क्या कर सकते हैं, अपन सेल्स प्रमोशन की बात कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो डीलर्स प्रमोशन होते हैं उनके लिए भी अपन जो एक निर्माता है वो जैसे उनका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है तो उनके फर्म का उसमें नाम दे देता है, कई बार आउटडोर एडवर्टाइजिंग के लिए उनको पैसा दे देता है, उनको जो प्रमोशनल जो नॉवेल्टीज होती है, विक्रय संवर्धन की जो सामग्रियाँ वो भेज देता है, उनकी वस्तु का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो उनको सामने करके कर देता है, कई बार जो सेल्समैन की जो कंटेस्ट है वो करवा करके उनको मोटिवेट कर सकता है। तो मैनेजमेंट जो एड्स हैं, प्रबंध कैसे किया जाए, उसमें किस प्रकार से उनको सहायता दी जानी चाहिए, इस बातों के बारे में वो निर्णय कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे यहाँ पर जो विक्रय संवर्धन की टेक्निक्स है इनके बहुत से प्रकार हो सकते हैं, बहुत सी तकनीक हो सकती है, बहुत तरीके से ये किया जा सकता है। तो जैसे अपन अगर इनको केवल इनके अगर अपन बिंदु को देखना चाहें तो मैं आपको कह सकता हूँ कि जो कंज्यूमर्स के लिए आप नमूने हैं, प्रतियोगिताएं हैं, क्रियात्मक प्रदर्शन है, मेले और प्रदर्शनियां है, फ्री कूपन्स है, कंज्यूमर लॉटरी स्टेक्स है, रीयूजेबल पैकिंग है, उनको गारंटी है, एक्सचेंज है और आफ्टर सेलिंग सर्विसेज है, इनके माध्यम से आप उपभोक्ता संवर्धन का कार्य कर सकते हैं। और जो औद्योगिक ग्राहक है उनके लिए जैसे आप उनको तकनीकी सहायता दे सकते हैं, उनको माल को स्टोरेज करने में सहायता दे सकते हैं, उनको आप माल के किस्म के परीक्षण में सहायता दे सकते हैं, प्लांट के इंस्टॉलेशन में आप उनका सहयोग कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप औद्योगिक ग्राहकों को मोटिवेट कर सकते हैं। जो व्यापारी संवर्धन है उसमें आप उनका समाचार पत्र विज्ञापन दे करके, आप उनके स्टोर पर वातावरण सजावट करके, आप उनका क्रियात्मक प्रदर्शन करके, आप उनको विक्रय सभाएं मीटिंग करके, उनको ट्रेनिंग दे करके, आप उनका सेल्समैन कंटेस्ट करवा करके आप उनको दे सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम उपभोक्ता संवर्धन के लिए, औद्योगिक ग्राहक संवर्धन के लिए, व्यापारिक ग्राहक संवर्धन के लिए और निर्माता विक्रय संवर्धन के लिए कुछ कॉमन और कुछ अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं अलग अलग प्रकार के कार्य करके हम हमारे यहाँ पर विक्रय संवर्धन के कार्य को दे सकते हैं और हमारे उपक्रम की जो प्रोडक्ट है जिसको हम बेचना चाहते हैं उसके विक्रय में अभिवृद्धि कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल मेंबर।